हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सार्थक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक पूरी की पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ वैदिक मैथ्स के ऊपर। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि हमें बड़े से बड़े मैथ्स के कैलकुलेशन करने को बहुत समय लगता है और कोई कोई कैलकुलेशन तो हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में जब कैलकुलेटर जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो भी बड़े से बड़े मैथ्स के कैलकुलेशन बहुत आसानी से सॉल्व कर दिए जाते थे। लेकिन आज समय के साथ में समय के साथ में जैसे जैसे कैलकुलेटर या फिर इक्विपमेंट्स आए तो हमने उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन चलिए, मैं आपके लिए इस पूरी सीरीज़ में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वैदिक मैथ्स की सहायता से आप किसी भी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस जो होता है उसी से आप परफेक्ट बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, लेकिन उसका प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या है, ये कहाँ से आया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, और लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे कि इससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आप इसे कहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सार्थक ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए जानते हैं वैदिक मैथ्स क्या है। दोस्तों, वैदिक मैथ्स जो ओरिजिनल नाम है इसका, ये आया है पुराने हमारे ग्रंथों से। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे भारत देश में 4 वेद हैं। उन चारों वेदों में से एक वेद है अथर्ववेद। उसी वेद से इसको लिया गया है और उसी वेद से इस सारे फॉर्मूलों को डिराइव किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका फीचर क्या है, ये आपको एक सिंप्लिसिटी देगा एंड एफिशिएंसी देगा, जिसके कारण आप किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वैदिक मैथ्स की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, इसको वापस से लाने वाले जो गणितज्ञ है उनका नाम है स्वामी कृष्ण भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने इस चीज़ को वापस लाया और हमें वापस दिखाया कि हम लोग वैदिक मैथ्स को किस तरीके से अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपनी मैथ्स को किस तरीके से यूनिकली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस है कि आप किसी भी अर्थमेटिक, अलजेब्रा या ज्योमेट्री एंड कैलकुलस के क्वेश्चंस को आसानी से हल कर पाएंगे, जिसमें आपको मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, इसके प्रिंसिपल्स हैं, इसमें 16 सूत्र होते हैं और 13 सब सूत्र होते हैं, मतलब 16 फॉर्मूलाज होंगे एंड 13 सब फॉर्मूला। दोनों को मिला करके हम इन सारे क्वेश्चंस को, सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसकी हेल्प से अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इसको मेंटली भी कैलकुलेशन कर सकेंगे। इसके बहुत सिंपल से स्टेप्स होते हैं, वो सारे सिंपल स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से मेंटल कैलकुलेशन करके आप किसी भी आंसर को निकाल सकेंगे। दोस्तों, इसकी एडवांटेजेस है कि आपके अंदर स्पीड आ जाएगी, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आप वैदिक मैथ्स के इस्तेमाल से आसानी से हल कर पाएंगे। आप उस क्वेश्चन का एक्यूरेसी भी एकदम करेक्ट होगी, आप किसी भी एरर के बिना उसको सॉल्व कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर, मल्टीपल मेथड्स टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम, बहुत सारे मेथड्स हो जाएंगे आपके पास कि उसको आप एक किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड द मैथमेटिकल थिंकिंग, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में बढ़ोतरी हो जाएगी, आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे इस मेथड से। दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स आपको काम आने वाला है अर्थमेटिक में, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अलजेब्रा में काम आएगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए। दोस्तों, ज्योमेट्री में आएगा आपको ये काम, सिंप्लीफाइड ज्योमेट्री कैलकुलेशन में। दोस्तों, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, जिससे आपकी स्पीड इन्हेंस हो जाएगी। आप जैसे ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से मुझे
इन फॉर्मूलों को इस्तेमाल करना है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप उसको अपने अंदर सीख जाएंगे और उसको आप किसी भी एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकेंगे। जिस जहाँ पे भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आएगा उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम में उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे और मैथ्स की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों इसके लिए रिसोर्स भी है, बुक्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेस हैं और वर्कशॉप्स भी हैं। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहें तो हमारे साथ भी इसको सीख सकते हैं। दोस्तों अगर अपने बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं तो स्कूल के करिकुलम में भी वैदिक मैथ्स कहीं कहीं पर आ चुके हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको इंक्लूड करवा सकते हैं।